कौन सी हमारी चल रही थी? 1 पॉइंट कौन चल रही थी? 4। 1 पॉइंट कौन चल रही थी? 4 एक्सरसाइज चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी उनको दशमलव में लिखना है जो शांत है, और जो अशांत है उनको तो हम लिख ही नहीं पाएंगे दशमलव में, क्योंकि उनको तो जिंदगी अगर भाग करोगे आप, डिवाइड करोगे तो कभी रुकने वाले नहीं है। आने वाली और पीढ़ियां अगर मान लो डिवाइड करना शुरू कर दें, वो भी कयामत आ जाएगी, लेकिन ये कभी भाग करना रुकेगा नहीं। जैसे आप 3 को अगर 3 से अगर भाग करना शुरू कर दें किसको? 10 को, और इसको कहते हैं तो शांत कर ले, तो ये शांत होने वाला नहीं। जैसे 3 दिए क्या आएगा? 9 आएगा। 1 बचेगा 0.0, 3 दिए 9, फिर क्या आएगा? 1 0, 3 दिए 9, फिर कितना आएगा? 1, फिर 0, फिर 3 दिए 9, फिर क्या आएगा? 1। ऐसे ही ये क्या होगा? हम लोग भाग करें, चले जाएं, बच्चों से बता जाए आप भाग करो, वह उनसे बता जाए, उनसे बता जाए, उनसे बता जाए, दुनिया चली जाए, खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भाग करना कहीं बंद हो ही नहीं सकता। तो इनको हम शांत नहीं कर पाएंगे। ये शांत बाबा हैं, समझ रहे? ये रुकने वाले नहीं है। इसलिए हम ऐसे सवालों को दशमलव में शांत नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा उनको दशमलव में लिखिए जो शांत आए हैं। तो कैसे उनको लिखते हैं दशमलव में? ये नहीं कि आप भाग करना शुरू कर देंगे, एक तरीका है उससे करेंगे। जैसे कौन शांत आया था? पहला वाला शांत आया था क्या? देखिए बोलिए कितना दिया था जो आया था? 3/13 31/25। इसका कितना आ गया था नीचे? 5 की पावर कितना आया था? देखिए सही से देखना, 5 की पावर 5 आया था। ठीक है, आप देखिए, आपको यह याद रखना है कि जितनी पावर में हो उनकी पावर उतनी 2 बनानी है। 2 की पावर जितनी होगी उतनी उसमें 5 पावर लानी है, 5 की पावर लानी है, और जितनी 5 की पावर होगी उतनी उसमें क्या लानी है? 2 की पावर लानी है। अगर दोनों लोग हैं तो जो बराबर करना है पावर, अगर कम ज्यादा हुआ तो आपको उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। जैसे देखो, इसको दशमलव में बदलना है। एक तो ये तरीका है कि आप 13 को इससे क्या कर रहे हैं? भाग करना शुरू करें, और आप भाग करते करते परेशान हो जाएंगे। ये तरीका सीख लीजिए। 13/5 की पावर 5 है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? 2 की पावर 5 लाएंगे। जितनी इसमें हो उतनी इसमें ले आइए अपनी तरफ से। लेकिन आप नीचे ऐसे नहीं कर सकते, आपको उतने फिर क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 की पावर क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। ये कट जाएगा, फिर वही आएगा, लेकिन काटना नहीं, सिस्टम बनाना। देखिए, तो 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब कितना है बताइए? 32 आएगा, नहीं आएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 5 बार हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? देखिए, इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5, दोनों को मिला के लिख लो। 5 गुणे कितना लिख लेंगे? 2, और इसकी पावर कितना लिख लेंगे हम? 5 लिख लेंगे, बाहर लिख देंगे। अब ये क्या बनेगा? इसको गुणा करो, कितना? 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, और 13 कितना हो जाएगा? 39, 39 और 2 कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अपान 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना है? 5। 10 की पावर 5 है, तो 5 जितनी पावर उतने बाद पॉइंट लगा दो इसमें। या तो आप एक काम और कर सकते हो, चाहे 16 चाहे तो पावर जितनी हो उतने बाद पॉइंट लगा दो, और चाहो तो आप इसमें क्या लिखो? 5 लिखा तो 5 जीरो आपको बढ़ाने होंगे। कितने जीरो बढ़ाने होंगे? 5, ज्यादा हो गए ना? कितने जीरो बढ़ाने होंगे आपको? 5, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 6 हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया? 5। यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। और यही आपका दशमलव में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये बदलने का तरीका है दशमलव में। डिवाइड नहीं करोगे, अगर कहेगा दशमलव में बदलो तो आप फैक्टर करके इक्वल कर लेंगे, नीचे सारे जीरो बना लिए जाते हैं। और बताइए दूसरा क्या शांत था? दूसरा क्या शांत था? क्या था वो? 17/8 था। यह आया था 17/2 की पावर कितना आया था? पावर वाला बोला को चलो दोनों बोल दो, कितना? 3 आया था। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, लेकिन 5 नहीं है, तो 5 को आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो देखिए 17/2 की पावर तो 3 गिवन है,
आपको 5 की पावर भी कितना लिखना होगा 3, और ऊपर भी लिखना होगा कितना 5 की पावर कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा। 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 अपान नीचे 2 और 5 को एक साथ में लिख करके इसकी होल पावर कितनी कर देंगे 3 कर देंगे। आप गुणा कर ले 55 25 पंचे 125। जरा इसकी गुणा करके बताइए आप लोग कितना आएगा 125 और 17 की गुणा करिए, जल्दी से गुणा करिए। 5 दूनी तो 10 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी और आएगा 1 7 1 2 5 बटे कितना आ जाएगा 1 3 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 0 2125 2125 नीचे कितना आ रहा है देखिए 1 2 और कितने जीरो आएंगे। आप 3 जीरो हैं तो आप 3 बार क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए 5 2 1 पॉइंट कितना 2 और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नहीं बात समझ में आई क्या इतना आएगा ना। तो आप जितने नीचे जीरो उतने बाद क्या लगा देना पॉइंट लगा देना, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा। और बताइए कौन कौन आया था शांत और कौन सा है नहीं थर्ड नंबर था 4th नंबर है। इसके बाद 4th नंबर शांत आया है। क्या दिया था क्या ये 1600 आया था। अच्छा तो इसमें कितनी पावर आ गई थी बोलिए 2 की पावर कितनी आ गई थी 2 या 5 की पावर आई होगी 2 की पावर 6 5 की पावर कौन कम है भैया इसमें 5 की पावर कुछ कम है। 5 की पावर कितनी है 2 है तो कितनी पावर अभी कम है 4 कम है। तो आप 5 की पावर यहाँ 4 इधर और 5 की पावर 4 उधर क्या कर देंगे गुणा भाग कर देंगे 15 और ये 5 की कितनी बार गुणा करेंगे 4 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 5 बटे ये आपका 2 की पावर 6 और एक घाते जुड़ करके ये भी 4 और 2 कितनी पावर हो जाएगी 6 हो जाएगी। बेस बराबर तो घाते जुड़ जाती है। अब आप यहाँ देखिए ये तो 15 रहेगा ये क्या आएगा 55 25 और ये भी 55 25 25 25 आएगा 25 25 हम 625 तो कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा बटे कितना 2 और 5 को एक साथ में लिख लीजिए और इसकी पावर कितनी लगा लीजिए 6 लगा लीजिए और ये आपका कितना आ जाएगा इसकी गुणा कर लो 15 बचे कितना 75 और 15 दूना कितना 30 30 और 7 कितना आएगा 37 और 15 छका कितना 90 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इतना आ जाएगा ना। और बटे कितना आएगा 5 दूनी 10 की पावर कितना 6 है 6 बार पॉइंट लगा दो तो 5 7 यानी 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए 6 हो गए पॉइंट हो गया और क्या हो गया और ये आपका क्या हो गया आंसर भी हो गया। नहीं समझ पाया क्या आप इसको क्या कर सकते हैं वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं इसको ठीक है वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें समझ रहे ठीक है रोक दे तो सही करते हो जाते हैं। अरे 6 क्वेश्चन क्या दिया देखिए इसके बाद क्वेश्चन में 6 नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 कौन कम है इसमें 5 कम है 1 कम है केवल ना। तो आपको 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू कितना 5 की पावर 1 एक बढ़ा दिया 23 इंटू 5 बचेगा और कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 1 कितनी 3 इसको गुणा कर लो 5 में कितना हो जाएगा 100 कितना आ रहा है 115 बटे 5 और 2 को एक साथ में लिखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 की पावर कितनी बनेगी 3 बनेगी। थोड़ा जल्दी हमने कर दिया 3 बार लगा 5 1 1 पॉइंट कितना यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन आ रहा है नहीं नंबर बोलिए 9 नंबर क्या है ये 35 अपॉन 50 ये कितना आया था 35 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर क्या आया था यहाँ 2 की पावर तो 1 है कितने 2 कम है 1 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 1
और 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना, एक हमने बढ़ा दिया तो 2 अपान कितना, 2 की पावर 1 कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 5 की पावर 2, 5 गुना कितना आ जाएगा 70 और नीचे 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर कितनी 2 बात पॉइंट। और कोई बिटिया बचा इसमें, और कोई बचा है? तो इस तरीके से हम पॉइंट में इनको बदलेंगे, डिवाइड नहीं करना है आपको, समझ रहे, डिवाइड नहीं करना, ये रूल अपनाएंगे। तो इस तरीके से जो 2 नंबर क्वेश्चन के जितने भी स्थान थे उनको हमने क्या किया, पॉइंट में बदल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और 3 भी इसी साख में हम बता देते हैं तुमको, दूसरी साख नहीं लेते हैं, ठीक है, इसी साख में बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P अपान Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ध्यान से बिटिया, ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में इन सवालों को तीनों को देखिए। पहला क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ, पहला जो पार्ट दिया हुआ वो क्या दिया, जरा नंबर बोलिए। 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने नंबर थे सारे लिख दिए, 0 को छोड़ के। ये नंबर दिया, आप ही बताइए कि आपको ये परमेय दिख रहा है कि अपरमेय, परमेय। ये रूट से निकला हुआ है और हमने तुमको एक, ना तो ये पाई है और ना तो ये आपका 1.10 100 100 कुछ इस टाइप का नहीं है। जितनी भी पॉइंट में संख्याएं लिखी होती हैं, पॉइंट में जो नंबर लिखे होते आप पूर्णांक जो लिखे होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके, परमेय होते हैं। एक ऐसी संख्या है परमेय, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो आप इसको P अपान Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कह रहा अगर परमेय संख्या है तो इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसके Q के बारे में क्या कहें, Q के बारे में क्या कहें। तो जो Q इसका होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के 2 की पावर m और 5 की पावर n के प्रकार का होगा। तभी तो ये क्या आया है, शांत आया, अदरवाइज से क्या हो जाता, अशांत हो जाता। नहीं समझ रहे। अगर ये परमेय संख्या है तो इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ Q के, यहाँ Q 2 की पावर m व 5 की पावर n के प्रकार का होगा। तभी तो ये शांत आया है। या तो 2 की पावर m होगा, या तो 5 की पावर n होगा, और या तो ये दोनों लोग होंगे। तभी तो ये क्या है, शांत। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया है जरा देखिए, 0.120 x 1200 1200 और क्या दिया हमको, फिर 12 और 4 जीरो दिए हुए हैं आपको और डैश 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 दिया हुआ है। और ये तो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। हमने बताया है, देखते टिक मारेंगे, क्या है ये, अपरमेय, इर्रेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या लिख देना, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, कितना कह रहा है, 45। वही रिपीट कर दिया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिया है, बार का मतलब है ये बार बार आता रहेगा। अगर इसको भाग किया हो गया होगा तो ये रिपीट कर रहा होगा बार बार। हम लोग डिवाइड करेंगे यही आएगा, आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। आने वाली पीढ़ियां भी भाग करेगी तो इसको रोक कभी नहीं पाएगी। बताइए परमेय संख्या क्या, परमेय कैसी संख्या ये, बोलिए सही से। ये संख्या कौन सी है, परमेय। कौन सी है ये, परमेय। आप परमेय सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 नंबर होते वो है, तुमको हमने बताया, रूट से ना निकले आप परमेय। पाई आप परमेय, इस टाइप से नंबर लिखा हो आप परमेय, बाकी सब क्या है, परमेय भाई। अब इसमें बार लगा है, चाहे केवल पॉइंट लिखा हो, चाहे बटे में संख्या लिखी हो, चाहे पावर में संख्या लिखी हो, सब परमेय होती है। ये संख्या क्या होगी, ये परमेय है भाई, ये परमेय।
केवल पेपर में एक सवाल पूछ लेता है प्रमेय अप्रमेय पर, दिया होगा नंबर 1 नंबर का, पूछेगा प्रमेय है या नहीं। ये प्रमेय है लेकिन, और इसको प्रमेय है तो इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका Q जो होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के प्रकार का नहीं होगा, तभी ये शांत नहीं आया होगा, तभी ये क्या हो गया है, अशांत आवर्ती हो गया, रिपीट किया है बार बार। नहीं बात समझ में आई? प्रमेय तो है लेकिन ये शांत नहीं है, ये अशांत। वो शांत भी था, उसमें वो शांत हो गया था, यहाँ इस पे बार लगा तो बार बार रिपीट कर रहा है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे P/Q में Q, P/Q में Q 2 की पावर m व 5 की पावर n के प्रकार का नहीं होगा, नहीं होगा। केवल ये नहीं आएगा, केवल ये नहीं आएगा, या केवल ये दोनों मिलकर के नहीं आएंगे, इनके साथ में कुछ और भी आ सकता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रमेय तो है लेकिन अशांत होगा। अशांत भी प्रमेय होते हैं, समझ रहे? तो इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, कंप्लीट। वीडियो को पॉज करोगे और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे।